में खड़े हो रहे हैं, बड़ी समस्याएं हो रही है उनको लेकर, क्या कहेंगे आप? गैस को लेकर के व्यापारी ही नहीं, हम कहेंगे कि हमारी जनता भी खड़ी हो रही है और काफ़ी संख्या में खड़ी हो रही है, काफ़ी संख्या में परेशान है। रहा सवाल व्यापारी जो खड़े हैं वो बेचारे काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर लेने के बाद भी आज की डेट में उनको कॉमर्शियल गैस मुहैया नहीं करा पा रहे हैं, और जिसमें मुझे लगता है जहाँ तक कि इसमें जिला पूर्त अधिकारी महोदय कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि सरकार कह रही है कि समुचित व्यवसायी कह रहे हैं जिनके पास गैस सिलेंडर की एजेंसियां हैं वो कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी मात्रा में सिलेंडर उपलब्ध है, तो किस बात की भीड़ लग रही है? भीड़ नहीं लगना चाहिए। और एक व्यवसायी अगर एक दुकान पे सिलेंडर नहीं मिल रहा है तो उससे जुड़े कितने लोग परेशान हो रहे हैं। कहीं कहीं हमने देखा है कि दुकानें 20 हैं, वहाँ चाय की एक गिमटी लगी हुई है, एक गिमटी से ही 20 दुकानों पे चाय जाता है। उनके पास उस दुकान पे आने वाले जो ग्राहक होते हैं उनके लिए पानी चाय की व्यवस्था तो वो नहीं हो पा रही है। आज मैं सुबह जब घर पे अपने बैठा हुआ था तो मेरे घर में बर्तन साफ करने के लिए आती है एक महिला। उसने एक बहुत दुखद घटना बताया कि भैया कल मेरी बेटी के बच्चे जो है छोटे छोटे बच्चे बिना खाए सो गए। हमने कहा क्या बात हुई? तो उन्होंने बताया कि गैस नहीं था, खाना नहीं बन पाया, जिसकी वजह से बच्चे सो गए। तो हमने सोचा कि अब गैस तो मिलने से रहा, सरकार ने पहले फ्री दिया था कुछ, उसके बाद से हम लोग कुछ दिन भराए कुछ दिन नहीं भराए। अब क्या है कि अब बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। और लाइन लगाए तो हमारे हस्बैंड बताई लड़की वो कि हमारे हस्बैंड रहते बॉम्बे और हमको लाइन लगना पड़ता, तो हमारे छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कैसे लाइन में लगें। तो मुझे थोड़ा सा कष्ट हुआ कि ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा सोचने वाली विषय है कि जिनके हस्बैंड बाहर हों और जिनकी पत्नियां घर पे हों, बच्चे घर पे हों, लायबिलिटी इतनी ज़्यादा हो और वो औरत जाके पूरे दिन लाइन लगाए फिर भी गैस ना पाए, बच्चे भूखों मर जाए। तो फिर बाद में बताया कि हम चूड़ा दही खा लेंगे, बच्चों को चूड़ा दही खिलाएंगे। हमने कहा जो छोटा बच्चा है दूध पी रहा उसके लिए क्या करोगी? तो कहीं से जाके भैया लकड़ी उकड़ी की व्यवस्था करेंगे। अब लकड़ियाँ भी उस तरीके से नहीं रह गई। तो इसमें हम तो चाहेंगे कि सरकार इसको बहुत गंभीरता से ले और ये देखे कि किस कारण से गैस जो है हर व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। आप संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, आप व्यापारी और समाज के जो लोग हैं उनके हितों को लेकर अब आगे क्या संघर्ष की तैयारी है? अगर यही स्थिति रह गई तो मुझे तो लगता है कि सबसे पहले मुझे गैस को लेकर के ही सड़क पे उतरना पड़ेगा, अपने व्यापारियों को लेकर के उतरना पड़ेगा जिनके पास लीगल कनेक्शन है। तो लीगल कनेक्शन होते हुए अगर गैस सिलेंडर उनको नहीं मिल रहा है, वो लाइन लगा रहे हैं और लाइन लगाने के बाद भी पर्ची नहीं मिल रही है। यहाँ तक मुझे जहाँ तक सुनने में आया, क्या सच्चाई क्या नहीं, कि कॉमर्शियल गैस बस्ती में आ ही नहीं रहा है, सप्लाई ही नहीं हो रही है। बस्ती के जो प्रशासनिक अधिकारी लोग कह रहे हैं कोई कमी नहीं है गैस की। हम कहते हैं कि अगर कमी नहीं तो लाइन किस बात की लगवा रहे हैं आप? किस बात की लाइन लगी हुई है? और अगर कमी नहीं है तो हम कहते हैं घरेलू गैस जो है उसके लिए लाखों लाख की संख्या में लोग लगे हुए हैं। अगर एक एजेंसी पर हम देख लें तो कम से कम 15 से 20 हज़ार लोगों की संख्या लगी हुई है। वहाँ लोग खड़े हैं, धूप में खड़े हैं, नहीं पा रहे। अभी मुझे घटना सुनाई दी है, अप्रिय घटना जबकि मेरे लिए है कि वो जनता भी रही होगी, हो सकता है हमारे उसमें व्यापारी संघ के लोग, व्यापारी संघ के लोग हों, व्यवसायी लोग हों। अभी कल क्या नाम है, भूवर जेल रोड के आगे गैस बट रहा था, वहाँ लूट खसोट सब मच गया, लगा भीड़ हो गई। आज वो लोग मजबूरी में जा कर के माननीय कप्तान साहब के बंगले के सामने जो है गैस सिलेंडर की वो लगाए हुए हैं गाड़ी कि वहाँ आराम से हम दे सकते हैं। तो हमारे कहने का मतलब सिलेंडर आ रहा 20 और चाहिए सैकड़ों लोगों को, तो ये आपूर्ति क्यों घट रही है? जबकि जो आपके व्यापारी साथी हैं और जो जनता है उसके जनता तक क्या संदेश पहुंचाएंगे आप? भैया जनता में भी हमारे व्यापारी हैं जो बड़े बड़े दुकान खोल के बैठे हैं या छोटे दुकान खोल के बैठे हैं। क्या वो सिलेंडर लेने जाते तो जनता के रूप में नहीं जाते, व्यापारी के रूप में जाते हैं? घर पे तो उनके भी चलता होगा। सरकार कह रही है कि गैस हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है, तो इस बीच में 60 रुपये महंगा भी कर दी। अच्छा, महंगा के लिए किसी ने बोला? आप अगर प्रॉपर वेज दिए होते
तो महंगा भी नहीं होता। ये ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, कहीं नहीं महंगा है। जब गैस आ रहा है, आपके पास सब कुछ है, किस कारण से महंगा हुआ? जहाँ से आप ले रहे हैं क्या वहाँ से महंगा मिल रहा हमको? अन्य देशों को आप सस्ते में दे रहे हैं जी। कालाबाजारी का जिम्मेदार कौन है? कालाबाजारी का तो जिम्मेदार जिले का अधिकारी है, वो भी खासकर जिला पूर्त अधिकारी, जो निरंकुश हो चुके हैं। इतने दिनों से लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी बात उनको हम लोग समझ में नहीं आ रही है। क्या करेंगे? मैं उद्योग प्रतिनिधि मंडल का, उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल का जिला अध्यक्ष हूँ बस्ती जिले का। मेरा यही छोटा सा परिचय है और व्यापारियों के लिए संघर्ष करता हूँ, व्यापारियों के लिए ही सारा कार्य करता हूँ। व्यापारी वो चाहे जिस रूप में हो, रेहड़ी पे लगाने वाला हो, ठेले पे लगाने वाला हो, सब्जी बेचने वाला हो, दुकान खोल के बैठा हो, हमारे लिए सभी व्यापारी एक समान है। यदि कोई व्यापारी आपसे जुड़ना चाहता तो आपसे संपर्क कैसे करें? हमारा नंबर है और हम लोग खुद डोर टू डोर जाके अब सदस्यता अभियान चलाने वाले हैं। उस सदस्यता अभियान के तहत अगर कोई छूट जाता है तो हम लोग उसके लिए भी कार्यक्रम हर बीट वाइज, जैसे व्यवसाय करते हैं वैसे बीट वाइज जा करके हम लोग जो है अपना बैनर पोस्टर लगाएंगे और सदस्यता ग्रहण कराने के लिए लोगों को संपर्क करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सदस्यता ग्रहण कराएंगे।